नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार किसी राज्य में लगातार 15 दिन यात्रा पर हैं। प्रशांत किशोर लगातार उन्हें बिहार में एक रात बिताने की चुनौती दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने लगातार 10 रात बिहार में गुजार दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कभी अपनी यात्रा को पूरी नहीं कर पाए, वो भी लगातार राहुल गांधी के साथ डटे हुए हैं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर बताइए कि आज तक राहुल गांधी ने इतने दिन किसी राज्य में नहीं बताया, पहली बार 13 दिनों से लगे हुए हैं वो यात्रा में। हाँ, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का पद 1980, 1989 और 1914 से लेकर 2020 तक खाली रहा है। और पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी अपनी सभाओं में कहते थे कि अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें एक विपक्ष की कमी खली है और इससे उनके दिल को दुख होता है। ठीक है, तो अब तो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं राहुल गांधी 99 सीट जीतने के बाद, लेकिन सदन चल रहा था, संसद चल रहा था और वो बिहार में यात्रा कर रहे थे, तो इस बार भी कमी खली होगी, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार किसी राज्य में इतने दिनों तक टिके हुए हैं। आज तक भाई वो देश के नेता हैं, कोई राज्य के नेता तो है नहीं। तो आज तक उत्तर प्रदेश, जहां उनकी सबसे ज़्यादा साख दांव पर थी, जहां से चुनाव उनकी माता लड़ती थी, जहां से वो लड़ते थे, जहां से प्रियंका गांधी, वहां भी इतना समय कभी नहीं दिया। तो पहली बार देश में, देश के किसी राज्य में इतना दिन उन्होंने गुजारा है, बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा में लगे हुए हैं, जबकि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाते थे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने तो कई यात्राएं की, लेकिन लगातार वो क्षेत्र में नहीं बने रहे। 2 दिन यात्रा की, फिर पटना आ गए, फिर निकले, फिर यात्रा की, लगातार बिहार में बाहर नहीं रहे। राहुल गांधी का साथ ही नहीं छोड़ रहे। हाँ, इस बार राहुल गांधी के साथ वो लगातार डटे हुए हैं, उनका साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सवाल तो स्वाभाविक है कि भाई क्या दिक्कत है, राहुल गांधी के साथ क्यों तेजस्वी यादव लगातार यात्रा में बने हुए हैं। तो उनको ये डर सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी पूरी यात्रा का श्रेय न लूट ले। कहीं ना कहीं तो डर लग रहा होगा तेजस्वी यादव को, इतनी मजबूती से कांग्रेस अपनी यात्रा कर रही है, तो डर नहीं लग रहा तेजस्वी यादव? हाँ, तो इसलिए तो साथ बने हुए हैं कि ये यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस की यात्रा न हो, ये महागठबंधन की यात्रा रहे। और लगातार वो राहुल गांधी के साथ डटे हुए मैदान में, एक दिन भी मिस नहीं किया। और पहले दिन जब शुरुआत हुई शाहाबाद के सासाराम से यात्रा, तो वहाँ तो लालू जी को भी बुला लिया ताकि राहुल उन पर भारी न पड़े। तो राहुल जी लालू जी में तो फर्क है ही। अब लालू जी मंच पर आ गए तो राहुल जी फीके पड़ गए, और जब राहुल जी मंच पर रहते हैं तो तेजस्वी फीके पड़ जाते हैं। और तेजस्वी यादव को बहुत तकलीफ भी है, उनके पैर में चोट लगी है, शायद ऑपरेशन भी हुआ है, और अब तो यात्रा में आज उनको चोट भी लग गई है नाक पर और हाथ में, लेकिन वो फिर भी लगातार डटे हुए हैं। वो खड़ा नहीं हो सकते ज़्यादा देर तक, लेकिन वो जीप पर बैठे नज़र तो आते ही हैं। तेजस्वी यादव जीप पर राहुल गांधी के साथ बैठे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जब तक राहुल गांधी घूमेंगे वो साथ बने रहेंगे। एनडीए इस यात्रा से परेशान लग रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर मारपीट। हाँ, आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर बहुत मारपीट की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, उनको गुस्सा इस बात का था कि राहुल गांधी की यात्रा में किसी ने प्रधानमंत्री जी को गाली दे दी। तो गाली देने वाला कौन था? पटना में कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके कोई मारपीट करे, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी थोड़े चाहती होगी कि कोई राहुल गांधी की यात्रा में जाकर पीएम मोदी को गाली दे, इससे तो नुकसान ही होगा। विवाद ही, नाहक विवाद पैदा हो गया। खबर बनती यात्रा की तो बन गई मोदी जी को गाली देने की। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही होगी। हाँ, किसी ने गाली दे दिया और वो तो पकड़ा भी गया है, लेकिन दफ्तर में जिस तरह बीजेपी के दफ्तर में घुस के झंडे को डंडा बना लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, ये ठीक नहीं है। अब देखिए, रोड पर कहीं भीड़ अंत हो जाए तो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी पार्टी के दफ्तर में घुसकर किसी दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता मारपीट करे, ये तो ठीक नहीं है। और पुलिस के सामने भी कहाँ वो डर रहे थे। तो लगातार मारपीट, लग रहा था कि युद्ध का मैदान हो गया है कांग्रेस का सदाकत आश्रम। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के, पहले भी हुआ है बीजेपी के दफ्तर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, हमला कर दिया था।
जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी, तो पहले भी हुआ है, लेकिन ये बहुत दिनों बाद इस तरह का माहौल दिखा है जब एक दूसरे पार्टी के दफ्तर में घुसकर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की है। और अब सवाल ये भी है कि भाई राहुल गांधी अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आरजेडी पर। तो आरजेडी, देखिए आरजेडी का जो जनाधार है वो कांग्रेस का ही तो जनाधार है। जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे वही तो आज आरजेडी को दे रहे हैं। तो कांग्रेस के वोट बैंक में सिंधमारी करके ही तो 1990 के बाद लालू जी सत्ता पर काबिज हुए। अब वही कांग्रेस फिर से जोर इतना लगा रही है। राहुल गांधी पहली बार बिहार में इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना दिन बिता रहे हैं, तो ये तो चुनौती आरजेडी के लिए भी है ही, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बढ़ने का मतलब कि आरजेडी का कमज़ोर होना। और दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो फायदा सबको होगा, लेकिन अलग लड़ेंगे तो नुकसान ज़्यादा तेजस्वी यादव को हो जाएगा। राहुल गांधी के तेवर बहुत तल्ख हैं, अभी तक तो तेजस्वी को सीएम मानने को तैयार नहीं है। पर उम्मीद है कि 1 सितंबर को तो मान ही लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो 1 सितंबर को भी मानेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि विपक्ष ये नैरेटिव सेट करे कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे और फिर जंगल राज आ जाएगा। वो चाहते हैं कि चुनाव तक कोई चेहरा न हो और पब्लिक, उनके समर्थकों के बीच ये संदेश जाए कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके ज़्यादा विधायक जीतेंगे तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी दूसरा मैसेज दे रही है। तो अभी कुछ नहीं होने वाला है आप जो सोच रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के सीटों का बंटवारा, कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है और मुकेश सहनी तो उसी के इंतजार कर रहे हैं। अगर मन माफिक सीटें नहीं मिली, डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया गया, तो बीजेपी का दरवाजा अभी भी खुला है। मुकेश बीजेपी में सीट का, एनडीए में सीट का बंटवारा हो चुका है और फिर भी औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा है। क्यों? मुकेश सहनी का इंतजार है। मुकेश सहनी जैसे ही हाँ कहेंगे, एनडीए अपने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर देगा औपचारिक रूप से। तो बहुत खिचड़ी पक रही है अंदर अंदर। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।